रुक्मिणी जो श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी थी और उसके साथ साथ वो उनकी 7 मुख्य पत्नियों में से भी एक थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिरकार रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ कैसे हुआ? दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो रुक्मिणी थी वो माता लक्ष्मी के अवतार थी और जो श्री कृष्ण थे वो श्री हरि विष्णु के अवतार थे, जिस वजह से उन दोनों का विवाह होना तो तय था। बिना किसी तरीके इस वीडियो को करते हैं शुरू आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शुरू करते हैं। दोस्तों जो रुक्मिणी थी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन जो रुक्मिणी के भाई थे रुक्मी, उन्होंने रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से तय न करा के बल्कि शिशुपाल से तय करा दिया था। लेकिन जब ये बात रुक्मिणी को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उसके बाद सीधा अपने भाई के पास गई और कहा कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। लेकिन जो रुक्मिणी के भाई थे वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझते थे, जिस वजह से उन्होंने इस विवाह के लिए मना कर दिया और रुक्मिणी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके कराने लगे। उसके बाद दोस्तों जो रुक्मिणी थी वो इस फैसले से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन जो रुक्मिणी थी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जिस वजह से उन्होंने इस सब घटना के बारे में श्री कृष्ण को बताने का निश्चय कर लिया। तो उन्होंने एक संदेश अपने कुल गुरु शतानंद जी के हाथों उन तक पहुंचाने का फैसला किया। उसके बाद जो रुक्मिणी थी उन्होंने अपने विवाह से कुछ समय पहले मतलब कुछ दिन पहले अपने कुल गुरु के हाथों संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया था। उसके बाद जब ये संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा उसके बाद वो सोचने लगी कि आखिरकार रुक्मिणी को वहाँ से लेके कैसे आया जाए, क्योंकि दोस्तों उस समय वहाँ पर रुक्मी की सेना के साथ साथ जरासंध की सेना और बहुत सारे राजाओं की सेना थी, जिस वजह से उस समय रुक्मिणी को ला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन जो शतानंद जी थे उन्होंने कहा कि रुक्मिणी को लाने का एक आसान तरीका भी है। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि कौन सा तरीका? तो जो शतानंद जी थे उन्होंने कहा था कि ये उनके राज्य की रीत है कि जब कभी भी राजकुमारी का विवाह होता है तो उन्हें विवाह करने से पहले माता के मंदिर में आना होता है और उसके साथ साथ माता की पूजा भी करनी पड़ती है। तो आप उस समय जाकर रुक्मिणी को लेके आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले ही दिन जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अपने दाऊ भैया के साथ मतलब बलराम जी के साथ उस राज्य पर आक्रमण करने का फैसला कर दिया। लेकिन दोस्तों उस राज्य में उस समय जितने भी लोग थे वो सभी के सभी विवाह की तैयारी में व्यस्त थे, जिस वजह से किसी को भी श्री कृष्ण के आक्रमण के बारे में नहीं पता चला था। लेकिन जब रुक्मिणी को मंदिर में भेजा गया उसके बाद श्री कृष्ण ने तुरंत आक्रमण करवा दिया था। उसके बाद जब ये बात रुक्मिणी को पता चली तो उन्होंने जरासंध की सेना के साथ साथ उनके साथ जितनी भी राज्य की सेना थी उन सभी के साथ श्री कृष्ण की सेना पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जो बलराम जी थे उन्होंने श्री कृष्ण को पहले ही युद्ध से भेज दिया था और कहा था कि तुम जाओ और मंदिर से रुक्मिणी को सीधा द्वारिका लेके जाना और मेरी प्रतीक्षा मत करना। उसके बाद जो श्री कृष्ण थे वो रुक्मिणी को लेके वहाँ से चले गए। उसके बाद दोस्तों जो बलराम जी थे उन्होंने अकेले ही बहुत सारी सेना को भी परास्त कर दिया था, लेकिन सभी यही सोच रहे थे कि आखिरकार कृष्ण है तो है कहाँ। उसके बाद जब रुक्मिणी को ये बात पता चली कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर दिया और उन्हें द्वारिका लेकर जा रहे तो उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण का पीछा करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो श्री कृष्ण थे और रुक्मिणी थे उन दोनों के बीच द्वंद्व आरंभ हो गया, जिस द्वंद्व में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को हरा दिया और वो उसका वध भी करने वाले थे। लेकिन जो रुक्मिणी थी उन्होंने श्री कृष्ण को रुक्मिणी का वध करने से मना कर दिया और जो श्री कृष्ण थे उन्होंने रुक्मिणी की ये बात मानी और रुक्मिणी को जीवन दान दिया। उसके बाद दोस्तों जो श्री कृष्ण थे और रुक्मिणी थे उन दोनों का विवाह हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।